नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम श्रम इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक मैं इसका जवाब आप लोगों को दे दूँगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 में जाकर के ज्वाइन कीजिएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर टाइप कीजिएगा विनय स्टडी कैन 2.0, सबसे ऊपर में आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थंब का निशान को प्रेस कीजिएगा, लाइक हो जाएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं श्रम निरीक्षक के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सूरत, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना कब खोला गया? यहाँ पर पूछा गया है कब खोला गया है। मैंने अभी ही बताया है कि 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहाँ खोला गया? देखिए, दोनों प्रश्नों में अंतर है। यहाँ पर सफल बोला गया है। ऑप्शन को देखिएगा, कोलकाता, सूरत, मुंबई, नागपुर। तो इसका सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन सी। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना स्थापित हुआ 1920 में, 1904 में, 1932 में, 1940 में। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में लगा। कब? 1904 में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई। ऑप्शन को देखते हैं, 31 अक्टूबर 1920, 31 नवंबर 1930, 31 जनवरी 1920, 31 नवंबर 1932। देखिए, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ पर? मुंबई में। ध्यान में रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। तो छठवां प्रश्न वही पूछा जा रहा है। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। स्थान कौन सा था? मुंबई था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, देखिए ये फेडरेशन है और इसके पहले वाला कांग्रेस था। दोनों संगठन में अंतर है। की स्थापना हुई वर्ष 1920 में, वर्ष 1925 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1929 में नागपुर में हुई। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर में कौन सी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे वो थे नारायण मल्हार जोशी। यहाँ पर पूछा गया है संस्थापक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी, जिसे NM जोशी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कारखाना अधिनियम 1881 में गवर्नर जनरल कौन थे? जब कारखाना अधिनियम 1881 बना तो उस समय गवर्नर कौन थे, ये पूछा जा रहा है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक।
उस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड रिपन, और इसका उद्देश्य क्या था? बाल श्रमिकों का संरक्षण व स्वास्थ्य सुरक्षा। पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान में रखेंगे बाल श्रमिकों का संरक्षण व स्वास्थ्य सुरक्षा। 10वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 में प्रावधान निम्न में से कौन से थे? सही कुट की पहचान कीजिए। यह श्रम कानून उन कारखानों क्षेत्रों में लागू था जिसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम थी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी सही है। 9 से 19 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए कार्य करने की अवधि 7 घंटे की थी। ये भी सही है। महिलाओं को रात्रि 8 बजे के पश्चात कार्य करने पर रोक लगाई गई। ये भी सही है। महिलाओं की कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 3 4 5 सभी सही हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यह है अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम आयु है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बताया गया है। पुरुष एवं महिलाओं को समान काम समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39D। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39D। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 1 2 3 4। देखिएगा छत्तीसगढ़ में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि केंद्र सरकार इसे 3 श्रेणियों में रखता है। छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और उच्च कुशल श्रमिक आते हैं। यदि केंद्र सरकार में पूछा जाए तो 3 रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार में कहा जाए तो 4 सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।